नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है फैटी लिवर। साथियों, आज हम सिंपल आम लोगों की भाषा में फैटी लिवर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फैटी लिवर किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है और फैटी लिवर के होने के क्या क्या कारण होते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और फैटी लिवर में किस तरह के साइंस और सिम्टम्स हमें मरीज में देखने को मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फैटी लिवर के लिए कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं आज मैं आपको बताऊंगा। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फैटी लिवर है बहुत कॉमन आज की डेट में हेल्थ इशू बन चुका है। आए दिन चाहे हॉस्पिटल्स ले लो, चाहे प्राइवेट क्लिनिक्स या किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में आप देखो, फैटी लिवर के जो मरीज है वो लगातार इनकी जो संख्या बढ़ रही है। अब शुरू करते हैं कि फैटी लिवर आखिर ये समस्या क्या है। साथियों, आपको बता दूं, नॉर्मल जो लिवर है अल्टीमेटली हर एक जो ऑर्गन है वो सेल से मिलकर बना है। जो लिवर है वो हेपेटोसाइट से बना होता है। नॉर्मली हेपेटोसाइट्स के अंदर किसी तरह का फैट या जो ऑयली सब्सटेंस है ये देखने को नहीं मिलता है। फैटी लिवर में क्या होता है कि जो ऑयल हमारे या फैट हमारे जो हेपेटोसाइट्स के अंदर जमा होने लगता है, और इसके कारण क्या है कि जो लिवर है या लिवर सेल्स है वो लिवर हमारा थोड़ा सा बल्की हो जाता है, वो थिक हो जाता है। हम कह सकते हैं कि उसमें स्वेलिंग या फिर सोजिश हमें देखने को मिलती है, और यही जो समस्या है ये फैटी लिवर होती है। अब फैटी लिवर के जो ग्रेड है उसके ऊपर अगर बात करें तो ये ग्रेड 1, 2, 3 और 4 तक इसकी ग्रेडेशन होती है। तो सबसे मेन जो बात है ग्रेड 1 में हमें समझना होता है कि ग्रेड 1 क्या चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको ये बताते हैं कि ग्रेड 1 आपका फैटी लिवर है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रेड 1 में लिवर के अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में जैसे मैंने नॉर्मली बात की कि आपका जो नॉर्मल जो हेपेटोसाइट्स है उसके अंदर किसी तरह के फैट सेल्स नहीं होते हैं, उसमें फैट जमा होने नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेड 1 में आपके लिवर के जो सेल्स है इसमें आपका फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी वहाँ पे ऑयल जैसा ये जो सब्सटेंस है या जो फैट है ये जमा होने शुरू हो जाती है। इसके कारण क्या है, ये ग्रेड 1 है। अब सेकंड ग्रेड में क्या है, सेकंड ग्रेड में आपका जो फर्स्ट ग्रेड को हम जैसे इंजरी के उसमें भी है इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या होता है, आपका जो फैट वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली क्या है कि वहाँ पे से जो फैट नहीं होता है, तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म क्या है कि ये जो वहाँ पे फैट है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या उनको किल करना शुरू कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो जो यहाँ पे क्या है ग्रेड 2 में सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये ग्रेड 2 है। तो ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो हमारी इंजरीज के कारण इसकी जो रिपेयरमेंट है या फिर फाइब्रोसिस या इसमें स्कारिंग शुरू हो जाती है, तो ये स्कारिंग वाली जो स्टेज है या जो ग्रेड है ये ग्रेड 3 है। और जो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 में क्या होता है कि हमारा जो लिवर है फिर फर्दर फेलियर की ओर, जो लिवर सिरोसिस या फिर बाद में फिर कैंसर स्टेज की ओर जाने लगता है, तो ये ग्रेड 4 है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो ग्रेड 1 पे है वहाँ पे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको दोबारा से हमारा जो लिवर हेल्थ है उसको रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल उसको कर सकते हैं। ग्रेड 2 तक भी बात ठीक है, इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 में और ग्रेड 4 में बात फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। और होता क्या है कि हम जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उसमें हमें पता लगता है कि हमारा जैसे फैटी लिवर ग्रेड 1 है, तो ग्रेड 1 पे अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, और यहाँ तक कि जो डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि हाँ हल्का सा आपका फैटी लिवर इसमें शो हो रहा है। या फिर अगर आप रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो अगर आप LFT करते हैं उसमें आपका SGOT और PT बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसके साथ जो लिवर को आपका जो ग्रेड 1 है इसको हम इग्नोर करते हैं
और यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि ग्रेड 1 जो है यहाँ पे इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर ग्रेडेशन की ओर बढ़ता जाता है तो फिर हमें इसको जो नॉर्मल करना है या इसकी हेल्थ को रिवर्स करना फिर मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो क्या है। साइंस एंड सिम्टम्स में मजे की बात यह है कि ग्रेड 1 तक ज़्यादातर पेशेंट में ये जो फैटी लिवर है वो एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी इसका ये मतलब है क्योंकि ग्रेड 1 में हमें किसी तरह के ज़्यादातर मरीज में हमें लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, और यही एक कारण है कि ये समय पे डायग्नोज नहीं हो पाती है प्रॉब्लम। दूसरी, हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि इग्नोर करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सिम्टम ना होने की वजह से पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है और हम इसके लिए डायग्नोज नहीं हो पाते हैं टाइमली। और जो भी ज़्यादातर जो फैटी लिवर के जो केसेस है, फैटी लिवर के जो केस या पेशेंट डायग्नोज होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट के लिए क्यों सिम्टम ना होने की वजह से समय पे डायग्नोज नहीं होता है। सेकंड, इसके जो भी आप जैसे रूटीन अगर ब्लड टेस्ट करते हैं, LFT करते हैं, उसमें हमें अगर SGOT और PT बढ़ा हुआ मिलता है तो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। या अगर आप किसी और प्रॉब्लम की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें आपका अगर फैटी लिवर आता है तो ग्रेड 1 में अगर सिम्टम किसी किसी पेशेंट में अगर होते हैं, जनरली ज़्यादातर पेशेंट में एसिम्टोमेटिक, लेकिन अगर सिम्टम्स होंगे तो उनमें से आपका जो जनरल सिम्टम आपको फटीग, आपका जनरल मलेस, आपका वीकनेस आपको रहेगी, भूख कम लगेगी। मेन जो सिम्टम है कि आपका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, आपका जो राइट साइड अपर एब्डोमेन, ठीक आपके रिब्स जहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे इसके नीचे आपको दर्द, बहुत शार्प पेन होगा। शार्प पेन अगर नहीं होगा तो आपको डल या फिर लाइट पेन आपको महसूस हो सकता है। यहाँ पे आपको टेंडरनेस, यानी जब आप छूते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या दबाते हैं तो आपको यहाँ पे इस जगह पे जो लिवर रीजन है ये, यहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है। इसके साथ आपको उल्टी जैसा मन होता है, कुछ एपिसोड आपको उल्टी के हो सकते हैं। ये सिम्टम आपको प्राइमरी लेवल पे जो ग्रेड 1 पे देखने को मिल सकते हैं। ग्रेड 2 में भी आपको ये सिम्टम्स अगर जिस पेशेंट में ये मिल रहे हैं तो ये जो सिम्टम है आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जैसे फर्दर आपका जो फैटी लिवर ज़्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम बनती जाती है तो उसमें फिर आपका ग्रेड 2 और 3 में आपको फिर जॉन्डिस डेवलप होने लगता है, यानी आपको पीलिया बनने लगता है। पीलिया की समस्या भी सबसे पहले आप देखेंगे ये खून के अंदर, ब्लड के अंदर अगर आप सीरम बिलीरुबिन चेक करेंगे उसमें आपका ये जो जॉन्डिस है बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद फिर आपका सेकंड नंबर पे यूरिन में आपका जॉन्डिस बढ़ा हुआ मिलता है। थर्ड पे आपका आइज का जो वाइट पार्ट है सक्लेरा, इस पे आपका जॉन्डिस बढ़ा हुआ मिलता है। और लास्ट में फिर आपका जो स्किन पे ये पैलर के रूप में जो आपका पैलर है, कलर है, आपका स्किन का कलर आपका येलोइश होने लगता है। और इसके साथ आपका जो एसाइटिस की प्रॉब्लम, लिवर में पानी भरना, आपका जो एब्डोमेन है वहाँ पे पानी भरना, जो डिपेंडेंट पार्ट है जैसे आपका जो लोअर लेग्स है या फिट है वहाँ पे आपको स्वेलिंग होगी, वहाँ पे आपका फ्लूइड एकमुलेशन यानी वहाँ पे एडिमा की समस्या आपको रहेगी। आपके हाथों में भी ये स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ अगर आपका ग्रेड 3 की ओर फिर वहाँ आपको बॉडी पे इचिंग, इरिटेशन, एलर्जी जैसा रिस्पॉन्स ये देखने को मिलेगा। और फोर्थ स्टेज में फिर आपका लगातार वजन का घटना और इसके साथ आपको खून वाली जो उल्टियाँ, हेमेटोमेसिस की समस्या आपको हो सकती है। ये सिम्टम्स रहेंगे। और अब बात करते हैं कि जो फैटी लिवर के जो मेन रीजन होने के वो क्या क्या है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे जो मेन कारण है फैटी लिवर का, ये है अल्कोहल का ज़्यादा यूज़। शराब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये फैटी लिवर की समस्या सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इस तरह की जो फैटी लिवर की ये जो प्रॉब्लम है इसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के नाम से जानते हैं। अब मज़े की बात यहाँ पे ये होती है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में चला है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जो फैटी लिवर के जो पेशेंट है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उनमें तो समझ आता है कि फैटी लिवर की समस्या हो रही है, लेकिन जो लोग अल्कोहल बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं या बहुत कम पीते हैं उनमें भी
ये जो फैटी लिवर की समस्या आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका जो मेन कारण है, इसका जो हमारी जो डाइट है, हमारा जो रोजाना का जो स्ट्रेस टेंशन है, आजकल की जो भागदौड़ वाली जो जिंदगी है, लगातार वजन का बढ़ना, हम वजन को कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक मेन कारण है। इसके साथ हमारा जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली आपके ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके साथ आपका जो ऑयल है, फैटी ऑयल, फ्राइड खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्वीट्स और शुगर जो लोग ज़्यादा या एक्सेस यूज़ करते हैं क्रेविंग के कारण, या जिनको पसंद है ज़्यादा मिठाई वगैरह यूज़ करना, तो इससे भी फैटी लिवर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ अगर एक ये भी देखा गया कि जिनमें जो डाइट अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाना एक समय पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये भी जो नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज़ का सबसे मेन कारण माना जाता है। इसके साथ क्या है कि जो रैपिड वेट लॉस के जो प्रोग्राम चलते हैं, एकदम हम बहुत ज़्यादा अगर वजन रिड्यूस करते हैं, महीने में 2-4-5 किलो अगर रिड्यूस करते हैं या इससे ज़्यादा वजन रिड्यूस करते हैं, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। एक माल न्यूट्रिशन अगर है तो ये भी फैटी लिवर का एक मेन कारण है। अब बात करते हैं कि अगर डायबिटिक है जो लोग, या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं, या गॉल स्टोन की समस्या है, ये जो पेशेंट है ये फैटी लिवर के लिए ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। यानी ऐसे पेशेंट में फैटी लिवर होने के ज़्यादा चांसेस है, या फिर अभी जिनको ये समस्या है उनको आने वाले टाइम में फैटी लिवर हो सकता है, या फिर अभी अगर उनको फैटी लिवर है तो उनको ये समस्या इन फ्यूचर हो सकती है, क्योंकि वाइस वर्सा ये प्रॉब्लम सारी, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। इसके साथ अगर आपको लगातार कोई लिवर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह रही है, बार बार आपको लिवर का जो वायरल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस के जो बार बार आपको अटैक हो रहे हैं, बार बार आपको इसकी समस्या हो रही है, अगर आप बार बार किसी तरह की बार जो आप मेडिसिन रिपीट करते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक मेन कारण बनता है फैटी लिवर का, क्योंकि अल्टीमेटली जो केमिकल है दवाई के अंदर, वो लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होना है। तो इसके साथ अगर आपका ये तमाम जो अगर आपके कारण है, आप में अगर ये ज़्यादा रह रहे हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं कारणों को पहचान के आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। इनको आपको अगर इनका आपका नॉलेज होगा तो इनको अवॉइड करके आप अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो ग्रेड 1 पे आप इसको रोक सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका ग्रेड 1 और 2 में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है। आप फैटी लिवर में डाइट में चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल में चेंज करके इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप समय पे टाइमली फैटी लिवर को डायग्नोज करके आप होम्योपैथिक दवाई को शुरू करते हैं, तो निस्संदेह आप निश्चित रूप से अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम किसी भी तरह के जो लिवर अफेक्शन रहते हैं, अगर आपका चाहे जॉन्डिस हो रहा हो, आपको बार बार बाइलर हेपेटाइटिस हो रहा हो, आपको अगर टेंडरनेस है, या फिर आपको गॉल स्टोन की दिक्कत है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, स्लगिश लिवर है, स्पेशली अगर आपको लिवर रीजन में दर्द हो रहा हो, आप चैलिडोनियम में देखेंगे आपका लगातार जो कांस्टेंट पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो दर्द है आपका लिवर रीजन से आपका जो लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला है, इसके यहाँ तक आपको ये दर्द महसूस होता है, रेडिएट करता है इस जगह तक। अगर यह सिम्टम है तो वो प्रोमिनेंटली आपका चैलिडोनियम को इंडिकेट करता है। इसके साथ ये आप सिम्टम देख सकते हैं कि आपकी जो टंग है वो येलो कलर्ड डिस्कलरेशन होगी, और साथ में वहाँ पे इम्प्रिंट ऑफ टीथ, यानी टंग में आपको दांतों के निशान साइडों पे, और टंग आपकी फ्लैबी होगी। साथ में साथ अगर आपका इसमें भूख कम लग रही है, आपको जॉन्डिस की समस्या, तो आप चैलिडोनियम को यूज़ कर सकते हैं। चैलिडोनियम एक तो आप 1x टेबलेट में यूज़ कर सकते हैं, तो दो गोलियां दिन में 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इसका मदर टिंचर यूज़ करना है
तो 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ ये भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको 30 या 200 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। इनको आप 4 से 5 ग्लोब्यूल्स, इसे भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कार्डस मैरियनस। इसमें क्या होता है कि यह भी लिवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें आपका जो लिवर रीजन पे वहाँ पे सोरनेस और टेंडरनेस रहेगी, यानी वहाँ पे प्रेशर लगाने पे, टच करने पे आपको दर्द महसूस होता है। स्टूल आपका फैटी लिवर से रिलेटेड हो सकता है। इसमें क्या होगा कि स्टूल से रिलेटेड आपको सिम्टम, स्टूल आपका हार्ड होगा, ड्राई होगा, डिफिकल्ट होगा, और ये आपका जो ड्राइनेस है या फिर कॉन्स्टिपेशन है ये अल्टरनेट करती है डायरिया के साथ, क्योंकि कभी आपको लूज मोशन की समस्या होगी, कभी आपको टाइट स्टूल होगा। तो ये सिम्टम, और साथ में अगर वॉमिटिंग होगी, आपको ग्रीन कलर का एक्रिड म्यूकस की तरह आपको इसमें उल्टियाँ होती है। तो ये सिम्टम अगर है तो कार्डस मैरियनस, इसको भी अगर आप 1x अगर टैबलेट फॉर्म में यूज करना है तो 2 गोलियां 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर के फॉर्म में अगेन आप इसको भी 15 से 20 बूंदे 3 से 4 चम्मच पानी के साथ यूज कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में 20 के 5 से 7 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है क्लोस्ट्रीडियम। इसको आप 2x पावर में 2 गोलियां 3 से 4 बार यूज करें। तब अगर आपका फैटी लिवर है, फैटी लिवर के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, गॉलस्टोन की दिक्कत अगर हो, लिवर से रिलेटेड कोई और दिक्कत हो, जॉन्डिस की समस्या आपको है, इन तमाम सिम्टम्स को ये कवर करता है। अगली दवा है चियोनेंथस। चियोनेंथस में अगर हम बात करेंगे स्टूल, इसमें क्ले कलर्ड का, हल्का सा लाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, और एपेटाइटिस में जो आपकी भूख है बिल्कुल मर जाएगी, दब जाएगी, भूख बहुत कम लगेगी, और टंग थिकली कोटेड, यानी आपकी जो जीभ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकली वो कोटेड हमें वहाँ पे परत देखने को मिलेगी। येलो कलर का हो सकता है या हल्की वाइटिश कलर के हो सकते हैं। तो इसमें आप चियोनेंथस को यूज करें। 30 या 200 के ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके 5 से 7 ग्लोब्यूल्स आप 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ में फैटी लिवर में आपको बार बार हार्ट बर्न की समस्या होगी, यानी बार बार आपको एसिड ऊपर को रिफ्लेक्स करता हुआ, ऊपर को चढ़ता हुआ महसूस होता है। आपको बर्निंग, इरेक्टेशन जैसे ये सिम्टम होंगे। गैस फॉर्मेशन आपको ज़्यादा होगी। लिवर रीजन जो है वहाँ पे सोर या फिर टच करने पे आपको वहाँ पे दर्द होगा, बहुत शार्प पेन होगा, स्टिचिंग पेन हो सकता है, फ्लैचुलेंस, कॉलिक और बर्निंग पेन, ये तमाम सिम्टम में आप नेट्रम सल्फ को यूज कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ को आप 1 पावर में वीकली आधे घंटे में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे आपने 3 बार यूज करनी है। उसके बाद 1 वीक के बाद आप दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में अगर आपको गैस या फ्लैचुलेंस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, गैस अगर आपको बहुत ज़्यादा बनती है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन पे आपको गैस या फ्लैचुलेंस की दिक्कत ज़्यादा होती है, डिस्टेंशन, आपका पेट डिस्टेंडेड नीचे को आपका लगता है कि, और साथ में अगर आपको फुलनेस सेंसेशन है, थोड़ा सा खाने पे भी आपको इमीडिएटली आधा पौना घंटा के बाद अगर आपको गैस की समस्या ज़्यादा परेशान करती है, और साथ के साथ जो है गैस और एसिडिटी के सिम्टम अगर आपको शाम को 4 से 8 बजे के बीच में थोड़े से टेम्परेरीली ये बढ़ते हुए महसूस होते हैं, जो लाइकोपोडियम का पेशेंट है, इन पेशेंट को जो स्वीट्स के लिए, मीठी चीज़ों के लिए ज़्यादा क्रेविंग रहती है, मीठी चीज़ों के खाने के लिए ज़्यादा तलब रहती है, और साथ के साथ अगर आप बाम लिक्विड जो यूज़ करते हैं, बाम पेय पदार्थ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनको पेट की तकलीफ में टेम्परेरीली आराम पड़ता है। तो ये सारे तमाम सिम्टम अगर आपको है तो आप लाइकोपोडियम को बेझिझक यूज कर सकते हैं। 1 पावर में लाइकोपोडियम को भी आप 1 पावर में 2 से 3 बूंदे आधा घंटे में 3 बार, फिर वीक के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और इसी दवा को आप 30 और 200 में भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दिन में इसको आप 2 घंटे में या फिर 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सिनकोना ऑफिसिनालिस। ये भी फैटी लिवर के लिए, लिवर अफेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक ट्रबल है लिवर से रिलेटेड। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी पूरे एब्डोमेन के अंदर, पूरे पेट में आपको दिक्कत होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, आपको लगता है कि हर एक जो आप खाने का बाइट
खा रहे हैं तो वो गैस में टर्न हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि जो गैस पास करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है। अगर आपको ऊपर बेल्चिंग हो रही है, डकार आ रहे हैं, डकार आने के बाद टेम्परेरी जो हम देखते हैं कि जो एसिडिटी या फिर गैस के जो सिम्टम है वो टेम्परेरीली कम होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर यह सिम्टम है और साथ में लिवर रीजन में पेन है, पूरे एब्डोमेन में आपको लगती है कि फुलनेस की सेंसेशन है, आपको दर्द रहता है, कॉलिक की समस्या है, वहाँ पे आपको हार्ड प्रेशर अप्लाई करने पे अगर आपको रिलीफ मिलता हो, अगर आप आगे को प्रेशर डालते हैं, बेंडिंग डबल जो पोजीशन है इसमें भी अगर आप आगे को बेंड करते हैं, हार्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं एब्डोमेन पे, तो इससे आपको जो टेम्परेरीली ये जो कॉलिक के जो सिम्टम है इसमें अगर आपको रिलीफ मिलता हो तो आप चाइना को यूज़ कर सकते हैं। इसी को सिनकॉन ऑफिसिनेलिस के नाम से जानते हैं। 30 या 200 पावर में इस दवा को भी अगर सिम्टम आपके ज़्यादा है तो 2 घंटे के गैप में रिपीट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी समस्या कम है तो 3 से 4 बार इसको यूज़ करें। अगली दवा है माइरिका सिरिफेरा। 30 या 200 पावर में या फिर मदर टिंचर के फॉर्म में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर में 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ 3 बार या 4 बार, या 30 और 200 में इसको 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 से 4 बार। कब? अगर आपको थोड़ा सा कम दर्द, डल एक या डल पेन आपको लिवर रीजन में रहता है, साथ में अगर आपको खाने की बिल्कुल इच्छा ना हो, भूख आपको बहुत कम लगे, आपका जो इसमें एक प्रोलैप्स हम कंडीशन कहेंगे कि आपको कंप्लीट जो एक आपका जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉन्डिस आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। स्किन पर भी आपको स्किन में आप स्पेशली अगर देखें कि ब्रॉन्ज येलो कलर का पैलर आपको स्किन पे देखने को मिलेगा। स्टमक और एब्डोमेन में आपको लगातार फुलनेस की समस्या रहेगी, नोजिया और मुंह में बेड टेस्ट हम कह सकते हैं कि लगातार ये बना रहता है। तो ये वाले सिम्टम अगर है तो आप माइरिका सिरिफेरा, ये होम्योपैथिक दवा आती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा, ये जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इनको आप एक अच्छे होम्योपैथी की गाइडलाइन के अंदर यूज़ करें ताकि आप इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सके और अपने जो फैटी लिवर की जो समस्या आप ग्रेड 1 पे आप इसको रोकें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और साथ में आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर फैटी लिवर से रिलेटेड अगर आपकी जो भी समस्या है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मैं संतोषजनक आंसर दे सकूं। और आपसे निवेदन रहेगा साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।